फांसी ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। आजाद भारत में अब तक 61 गुनहगारों को फांसी की सजा दे दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये फांसी दी कैसे जाती है? क्या आप जानते हैं कि फांसी से पहले कैदी को किस तरह तैयार किया जाता है? तो ये सब बातें जानने के लिए आप सब हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। किसी कैदी के ब्लैक वारंट आ जाने के बाद जेल प्रशासन द्वारा फांसी की तैयारी शुरू कर दी जाती है। अब बात करते हैं फांसी घर यानी डेथ सेल की। इसी डेथ सेल में फांसी से कुछ दिन पहले से ही फांसी देने वाले गुनहगार को रखा जाता है। और बात करें तिहाड़ जेल की, तो ये जेल 1945 में बनना शुरू हुआ, जो 13 साल बाद 1958 में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ। लेकिन फांसी घर का नक्शा अंग्रेजों के जमाने में ही बना दिया गया था और उसी हिसाब से तिहाड़ जेल का फांसी घर यानी डेथ सेल बनाया गया। तिहाड़ जेल में ये फांसी घर बाकी सेलों से कुछ दूर रूम नंबर 3 में बनाया गया है। इस डेथ सेल में रखी जाने वाली हर कैदी पे स्पेशल तमिलनाडु पुलिस फोर्स नजर रखती है। फांसी के 1 या 2 दिन पहले कैदी को फांसी घर से निकाल के किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि कैदी फांसी की तैयारियां ना देख सके। अगर फांसी से पहले कैदी किसी से मिलना चाहता है तो उसे मिलने दिया जाता है, और अगर कैदी किसी के नाम पर अपनी जायदाद लिखवाना चाहता है तो वो भी किया जाता है। फिर आता है फांसी का दिन। फांसी के दिन कैदी को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जेल प्रशासन के हिसाब से कैदी पूरी रात सोते ही नहीं है। उठाया उसे जाता है जो सोया हो। तो उठाने के बाद कैदी को अपने ही सेल में नहाने दिया जाता है और काले रंग का एक कपड़ा पहनने को दिया जाता है। उसके बाद कैदी के मुंह पर एक काले रंग का कपड़ा बांध दिया जाता है और कैदी को अपने सेल से निकाला जाता है। उस समय कैदी के चारों तरफ कुल 12 पुलिस गार्ड्स होते हैं। कई बार तो कैदी इतने डर जाते हैं कि उन्हें कंधे पर उठा के डेथ सेल तक ले जाया जाता है। जेल मैनुअल के हिसाब से जो फांसी देते वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनमें शामिल होता है डॉक्टर जो मौत की पुष्टि करता है, दूसरा एसडीएम जिसके निगरानी में फांसी की सजा दी जाती है, और तीसरे होते हैं जेलर और उसके साथ ही होते हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेलर के अलावा 10 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही निर्धारित समय पर जल्लाद को जेलर का इशारा आता है तो वैसे ही जल्लाद लीवर खींच के उनको अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में करीब 30 मिनट का समय लगता है। 30 मिनट के बाद डॉक्टर जाके कैदी के नब्ज चेक करते हैं और उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद कैदी को उतारा जाता है और पोस्टमार्टम के बाद कैदी को अपने परिवार के हाथों पे सौंप दिया जाता है। अगर आपने हमारे इस चैनल को आज से पहले कभी नहीं देखा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे अपना एक बहुमूल्य लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।